फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे अवतार वन खत्म हुई थी। पंडोरा पे जो है इंसान जा चुके हैं और जो है जेक की फैमिली बन चुकी है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बीवी है और वहाँ पे उसका जो बेबी है बहुत अच्छा है, वो काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। और जो है उसे कर्नल का भी बेटा मिलता है। कर्नल वही था जो पिछली मूवी में मारा गया था और उसके बेटे को भी पालता है जिसका नाम वो स्पाइडर रखता है। कर्नल का बेटा काफ़ी इंजॉय करता है, उनके साथ में खेलता कूदता है। लेकिन जेक की वाइफ जो इडनी होती है उसको पसंद नहीं आता कि कर्नल का बेटा हमारे साथ खेले, क्योंकि है तो वो इंसान ही। और फिर हमें पता चलता है कि जेक को एक टूटता सितारा दिखता है, जिसका मतलब साफ था कि इंसान फिर से इस दुनिया पे हमला करने आ रहा है, पंडोरा पे हमला करने आ रहा है, कब्जा करने आ रहा है। और इस बार वो बहुत ही बेहतर टेक्निक के साथ आ रहा है, मतलब वो कैसे भी करके वहाँ के लोगों को चला देते हैं। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे एक नया अवतार बनता है। अवतार वही है कर्नल, जिसको अब इंसान की मेमोरी दे दी गई है, मतलब इंसान की मेमोरी उसके अंदर डाल दी गई है। और कर्नल को पता है कि मैं अवतार हूँ तो मैं उनके अंदर बीच में जा भी सकता हूँ, ऐसा कर्नल सोचता है। और फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके वो उनके लोगों को ढूंढना चालू कर देता है कि जेक को मिल जाए, जेक को मैं कैसे भी करके मार दूँ। इतने में जेक सोचता है कि जेक जो है डर चुका होता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्नल वापस आ चुका है। तो कर्नल सबसे पहले वहाँ के हथियार वगैरह चुराता है। और फिर वो कर्नल के जो है 1-2 बेटे भी होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ में अटैक करना शुरू करता है वहाँ के पंडोरा पे धीरे धीरे करके। और कर्नल जो है कैसे भी करके जो है जेक की तलाश में लग जाता है, जहाँ पे उसकी टीम उसे बताती है कि जेक को हम कई महीनों से ढूंढ रहा है, लेकिन जेक हमें मिल ही नहीं रहा है। और जेक को पता है कि कर्नल मुझे ढूंढ रहा है, इससे वो छुपे छुपे जा रहा है बार बार, ताकि किसी को पता लगे कि मैं कहाँ पे छुपा हुआ हूँ। और फिर जेक अपने बच्चों को भी आगाह करता है कि हमें ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। धीरे धीरे करके वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जेक की फैमिली सर्वाइव करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन एक टाइम पे जो है कर्नल जो है वहाँ पे जेक को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे जेक तो नहीं मिलता, लेकिन उसके बच्चे मिल जाते हैं। वो उसके तीनों बच्चे पकड़ लेता है कैसे भी करके। लेकिन जैसे वो उन्हें पकड़ता है, इतने में जो है जेक और उसकी वाइफ इडनी आ जाते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। वो बहुत तरीके से अटैक करते हैं, जहाँ पे कर्नल अपने बेटे को भी देखता है, स्पाइडर को, स्पाइडर का सच्चा सगा बेटा उसी का ही है। इतने में वहाँ पे उसकी वाइफ और जेक आ जाते हैं, वो अटैक वगैरह करते हैं उन पर और अपने बच्चों को कैसे भी करके बचा लेते हैं। लेकिन उसका जो एक बच्चे को गोली वगैरह लग जाती है और कर्नल जो है स्पाइडर को कैसे भी करके वहाँ से ले जाता है। और फिर वो चला जाता है और उसे दुख होता है कि स्पाइडर जा चुका है। इतने में वो स्पाइडर को बहुत टॉर्चर करता है, ये बताने के लिए कि काश वो मुझे बता दे कि जेक कहाँ पे रहता है, लेकिन स्पाइडर बिल्कुल भी नहीं बताता। और कर्नल बोलता है कि बेटा प्लीज़ बता दो कि जेक कहाँ पे रहता है, लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि वो जेक से प्यार करता है। और फिर इतने में जो है जेक अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए वहाँ से भाग निकलता है एक दूसरे आइलैंड पर, जहाँ के लोग जो है पानी में रहते थे। और वो बताते हैं कि हम पानी में रहते हैं, लेकिन जेक की फैमिली कहते हैं कि हम पानी में भी तैरना वगैरह सीख जाएंगे, क्योंकि तैरना तो हम आती है, हम यहाँ पे रहना भी सीख जाएंगे। ऐसा उन्हें बताता है क्योंकि जेक उनसे कहता है कि मेरी फैमिली में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इंसान यहाँ पर अटैक कर रहा है इस वजह से। तो वहाँ का जो मुखिया होता है वो उनको वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। और फिर वो जो है कैसे भी करके वहाँ के तौर तरीके सीख जाते हैं और काफ़ी इन्जॉय वगैरह करते हैं। लेकिन इतने में जो है कर्नल भी उस इलाके का पता पूछते पाछते मजाक कर रहा हूँ, खैर कैसे भी करके कर्नल जो है उस इलाके पर आ जाता है और वहाँ के गाँव पर अटैक कर देता है। और वो जेक जो है इस आइलैंड पर दूसरे कोने की तरफ होता है, लेकिन कर्नल बहुत ज़्यादा रिसोर्स के साथ आया था अपने। वो कैसे भी करके वहाँ के लोगों पर अटैक वगैरह करता है, उनको बंदी बनाता है। और जेक के बेटे को भी वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेक का बेटा भाग जाता है और वो उनके बंदी बनाता है। वो कहता है कि जेक के बारे में बता दो, वरना तुम्हारा सारा गांव चला दिया जाएगा। वो ऐसा ही करता है, सारा गांव चला जाता है, क्योंकि वो लोग उसको जेक के बारे में नहीं बताते। जहाँ पे हमें जेक को पता चलता है कि दूसरी तरफ जो है कर्नल आ चुका है। वो कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उसे रोका जाता है। और कैसे भी करके जो है वहाँ पे कर्नल शिप पे जो है उसके बेटे को ले जाता है, रॉक्स के मतलब जेक के बेटे को ले जाता है। और फिर कर्नल उस आइलैंड की एक मछली को मारता है जिसका नाम पाइगन होता है। उसकी खास बात ये होती है जिसका वो खून जो उसका पी लेता है उसकी कभी उम्र बढ़ती नहीं है। तो कर्नल भी सोचता है कि मैं भी ये पीऊँगा और मेरी भी उम्र नहीं बढ़ेगी। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं इसके बारे में, बस ये दिखाया गया कि उन्होंने पाइगन को मार दिया। पाइगन वहाँ की एक डॉल्फिन थी, जहाँ पे वहाँ के लोग बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि मुझे इन इंसानों पर अटैक करना। लेकिन जेक उन्हें मना करता है, कहता है कि तुम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज है, कैसे भी करके वो तुम्हें हरा देंगे, इसलिए उन पर अटैक सीधा नहीं कर सकते हैं। इतने में जेक जो है एक उससे पाइगन को ढूंढने जाता है जिसको उन्होंने मारा है। तो वो उसे मिल भी जाती है, उसके बेटे को मिल जाती है। तो पूरी फैमिली जो है उसका तीर वगैरह निकालती है उस पाइगन का। और इतने में देखते हैं कि कर्नल जो एक पूरी हंटिंग टीम के साथ वहाँ पे आ रहा है। कर्नल बहुत कोशिश करता है जेक को पकड़ने की और फाइनली वो जेक को पकड़ भी लेता है अपने हंटिंग टीम के सहारे से। और जब जेक पकड़ा जाता है तो वो जेक को उसकी फैमिली समेत अपनी शिप पे ले जाते हैं और शिप पे कहते हैं जेक मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। कर्नल उनसे कहता है, लेकिन जेक नहीं मान रहा होता है। और इतने में जो है पाइगन वहाँ पे अटैक कर देती है। पाइगन वही जिसकी इन्होंने जान बचाई थी, वो 2 मिनट बाद ही जस्ट वहाँ पे शिप पर अटैक कर देती है और सब पूरी शिप पानी में डूबने लगती है धीरे धीरे करके। और इतने में सब छट जाते हैं। इतने में इडनी भी आई थी और बहुत सारे वहाँ पे अवतार आए थे उस बोट पर अटैक करने के लिए, क्योंकि सबको मौका मिल गया था अटैक करने का। वहाँ पे जेक के एक बेटे को गोली भी लगी थी, जिसका नाम रॉक्स होता है। रॉक्स मारा जाता है क्योंकि उसे गोली लग चुकी है और पूरी शिप धीरे धीरे करके डूबना चालू हो चुकी है। रॉक्स मर जाता है और कर्नल और जो जेक है वो कर्नल से लड़ने अकेला चला जाता है। रॉक्स की वाइफ इडनी अपने बेटे को देखती है और फिर वो सोचते बहुत गुस्सा होता है इन दोनों को। वो दोनों अकेले जाते हैं कर्नल की शिप पे, कर्नल के सही उसके सामने जाते हैं, उसके लोगों को सबको मार देते हैं बहुत ही बेरहमी से। और फिर जेक और कर्नल के आपस में बहुत ही कॉन्टैक्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर जो है कर्नल के हाथ में। तो इडनी कहती है तो मैं स्पाइडर को मार डालूंगी अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा। तो कर्नल उसके बेटे को छोड़ देता है, क्योंकि कर्नल का बेटा स्पाइडर था इस वजह से।
और फिर जेक और इतने में कर्नल की फाइट शुरू हो जाती है और सब जो है ना एक एक जगह पे फंस जाते हैं, एक एक पार्टनर में सब फंस जाते हैं बोट के। उसकी वाइफ फंस जाती है, उसके 2-3 बच्चे भी फंस जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग कैसे भी करके निकल जाते हैं। किसी को रॉक्स निकाल देता है, रॉक्स और किटी, एक इसकी बेटी किटी भी थी, वो भी से बच जाती है। और जेक जो है, जेक को लगता है कि कर्नल को मैंने मार दिया, तो वो उसको मार के जो है पानी के अंदर ही छोड़ देता है। और फिर धीरे धीरे करके सारे ये जो पूरी फैमिली है वो बच जाती है। लेकिन कर्नल को जो है, स्पाइडर को जो है कर्नल अपना बाप मिलता है और वो उन्हें वहीं छोड़ के चला जाता है। कहता है पापा मुझे आपके साथ ही रहना, मैं तो जेक के साथ ही रहूँगा, वही रियल आदमी है। और फिर वो जेक के साथ चला जाता है। और फिर हमें एंड में दिखाया जाता है कि वो अपने जो बेटा मर चुका है उस लड़ाई में, वो उसे सौंप देता है एवा को, और फिर इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।